हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, जैसे कि बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म, विच इज कैरिड आउट बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि वेजिटेटिव और स्पोर फार्मिंग। और ये जो प्रोसेस है वो हम वेरियस फिजिकल और केमिकल मेथड से करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स 100% माइक्रो फ्री। देन हम देखेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब द यूज ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जो केमिकल और जो फिजिकल मेथड की हेल्प से हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि टेबल पेन, उन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस डिस्ट्रॉय इरिवर्सिबली इनएक्टिव मोस्ट पैथोजन बट आर जनरली लेस इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल एंडोस्पोर। ये पैथोजन्स को मार देता है, लेकिन बैक्टीरियल एंडोस्पोर पर इसका प्रभाव कम होता है। The term aspesis mean being free from living microorganism. The aseptic technique is used to prevent microorganism from coming into contact with hands, surface, or equipments being introduced to sterile equipments being introduced to sterile equipment and susceptible body sites such as the surgical wound device insertion sites. ये मैंने सेंटेंस बीइंग इंट्रोड्यूस टू स्टेराइल इक्विपमेंट बीइंग इंट्रोड्यूस टू स्टेराइल इक्विपमेंट ये मैंने 2 बार लिखा है, वो आप ध्यान देना, नोट्स में गलती हुई है। स्पेसिस का मतलब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्री फॉर्म होता है। इसका मतलब उद्देश्य होता है कि मतलब इन्फेक्शन होने से बचने का। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेशन के समय जो ग्लोव्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं, उसका ही यूज़ करते हैं ऑपरेशन के द्वारा। देन हम देखेंगे डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन इज अ प्रोसेस दैट रिमाइंड रिटेंडर एंड इंस्ट्रूमेंट और सरफेस सेफ टू हैंडल। डिकंटेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सरफेस होते हैं, वो सेफली हैंडल कर सकते हैं। मतलब इतना सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि उसे छुआ भी तो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सकता है। और डिकंटेमिनेशन में ही स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस और ऑल फॉर्म्स ऑफ डिकंटेमिनेशन आते हैं। Bacteriostatic means that the agent prevent the growth of bacteria, keep them in a stationary phase of growth, and bactericidal mean that kills the bacteria. इसमें हमने बैक्टेरोस्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल का मतलब बताया है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, लेकिन उन्हें मारता नहीं है। और बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरिया को सीधे मार देता है, ये इसका मीनिंग है। तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, स्टैटिक मतलब स्टॉप और साइडल मीन्स किल, ये इसका मतलब है। टर्म्स एंड डेफिनेशन अब हम देखेंगे। सबसे पहले एंटीसेप्टिक, सब्सटेंस विच आइदर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहेबिट देयर ग्रोथ। मतलब एंटीसेप्टिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनकी ग्रोथ रुकाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सैवलॉन, डेटॉल, स्पिरिट, ये इसके एग्जांपल है। देन हम देखेंगे डिसइंफेक्टेंट, compound that kill microorganism except bacterial endospore. Since this may be harmful to human tissue, disinfectant are usually reserved for the inanimated object. डिसइंफेक्टेंट ऐसा केमिकल होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, किल करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, फॉर्मलिन, ये एग्जांपल है इसके। देन हम देखेंगे aspesis, technique that is employed in preventing infection from gaining access to an uninfected tissue. aspesis एक ऐसी टेक्निक है जो कि इन्फेक्शन होने से पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। मतलब बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, फैलने नहीं देती है, उसके पहले ही रोक देती है। इसको हम aspesis कहते हैं, ऐसी टेक्निक को। इसमें हम क्या एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले हाथ को स्टेराइल करना, स्टेराइल ग्लोव्स पहनना, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना, यही एस्पेटिक टेक्निक कहलाती है। देन हम देखेंगे क्लीनिंग। क्लीनिंग इज अ सॉइल रिमूविंग प्रोसेस दैट रिमूव्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ नेसेसरी प्रीक्वेस्ट टू स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। मतलब क्लीनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम धूल, गंदगी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देती है। यही स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, सबसे पहले किया जाने वाला प्रोसेस है। स्टेराइलेंट, केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर। ऐसा केमिकल एजेंट है स्टेराइलेंट जो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर को किल कर देता है। देन हम देखेंगे जर्मीसाइड, केमिकल और फिजिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑर्गेनिज्म बट नॉट एंडोस्पोर यूज्ड ऑन स्किन। जो
जर्मिसाइड होता है वो ऐसा केमिकल और फिजिकल एजेंट होता है जो कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता है, बट वो एंडोस्पोर को नहीं किल कर सकता। देन हम देखेंगे स्पोरोसाइड। स्पोरोसाइड केमिकल एजेंट बोथ बैक्टीरिया एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर एंड फंगल स्पोर। मतलब जो स्पोरोसाइड होते हैं, मतलब ऐसा स्पोरोसाइड में भी ऐसा एक केमिकल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया स्पोर को भी किल कर देता है, बोथ एक्सो और एंडो। देन हम देखेंगे सैनिटाइजर। सैनिटाइजर एन एजेंट दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू सेफ साइड। सैनिटाइजर एक ऐसा एजेंट होता है जो बैक्टीरिया की संख्या को एक सुरक्षित स्तर तक कम कर देता है। स्टेरिलाइजेशन, freeing of an environment from all living microorganisms include bacteria, their spores, fungi, parasite और viruses। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि स्टेरिलाइजेशन क्या है, जो एक फ्री फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, उसके स्पोर, फंगाई, उसके स्पोर, पैरासाइट और वायरसेस, ये हमने देख लिया था। स्टेरिलाइजेशन ऑकर बाय टू मेथड से, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन के भी 3 फिजिकल मेथड होते हैं, 3, जैसे कि हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। हीट का मतलब ही होता है एक्सपोजर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू हीट विल किल्स माइक्रोब्स बाय कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड ऑक्सीडेशन। मतलब हीट स्टेरिलाइजेशन जो होता है, जो प्रोटीन को कोएगुलेट करता है, एंजाइम को डिस्ट्रक्ट करता है और ऑक्सीडेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। देन हम देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन एक्सपोजर टू इरिटेशन causes denaturation of protein and enzymes। मतलब जो रेडिएशन एक्सपोजर टू इरेडिएशन causes denaturation of protein and enzyme। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण द्वारा। स्टेरिलाइजेशन में जो वस्तुओं का विशेष प्रकार की जो किरणें होती है, जैसे कि यूवी रेज, गामा रेज के कांटेक्ट में रखा जाता है, और ये जो रेज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन और एंजाइम को डीनेचर कर देती है। डीनेचर होने का मतलब ही है कि प्रोटीन और एंजाइम को अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन की कैपेबिलिटी को कम कर देता है, खो देता है। जब एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाते और किल हो जाते हैं। देन हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। Sterilization through removal of microbes from fluid by exposing to small size filter, use of heat sensitive fluids like serum, antibiotic, sugar and urea। मतलब फिल्ट्रेशन एक स्टेरिलाइजेशन की ऐसी मेथड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया नहीं जाता, बल्कि स्मॉल पोर साइज वाले फिल्टर की हेल्प से जो वेटलेस सब्सटेंस होते, तरल पदार्थ होते, इसे अलग रिमूव कर दिया जाता है। और जो यही मेथड है उन तरल पदार्थों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें गर्म करने पर वे खराब हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें हीट सेंसिटिव फ्लूइड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे यहाँ सीरम, एंटीबायोटिक्स और शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। मतलब एक लाइन में याद रखे, जैसा हीट माइक्रोब्स को मारती है लेकिन फिल्ट्रेशन माइक्रोब को फिल्टर करके अलग कर देती है, ये ध्यान रखना। देन हम देखेंगे हीट के 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में और 4 टाइप्स होते हैं, रेड हॉट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन एंड इंसाइनरेशन। Red hot of wires and forceps to the Bunsen flame until it become red hot, then cool down and used for loops, forests and metal rods। जो ये जो रेड हॉट प्रोसेस होता है वो हम यूज़ करते हैं लूप, फोरसेप्स और मेटल रॉड्स के लिए। इसे कैसे यूज़ करते हैं हम जो बंसिन फ्लेम पर ना उसे गर्म करते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, देन उसे कूल करते हैं एंड यूज़ करते हैं। Then flaming, slowly passing off an object to the Bunsen flame will reduce the number of microorganisms used for sterilization of the mouth of the bottles, flasks, containers and test tube and smear slides etc। जो फ्लेमिंग की प्रोसेस होती है वो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लो से गुजारते हैं, और वो मोस्टली इम्पोर्टेंट टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क का जो माउथ होता है उसको स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हॉट एयर ओवन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ हीटर ओवन यूज्ड फॉर सैंड पाउडर, मेटल, ग्लास। थर्मल डेट पॉइंट एंड थर्मल डेट टाइम इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ये ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें हीटर और ओवन होता है, ये यूज्ड होता है सैंड पाउडर, मेटल, ग्लास के लिए यूज़ होता है। उसका एक स्पेसिफिक थर्मल डेट पॉइंट एंड थर्मल डेट टाइम होता है, जिसका 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट के लिए होता है एंड 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस होता है। देन इंसिनरेशन इज स्टेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हीटिंग ओवर 250 अंटिल बिकम अ ब्लैक, डन फॉर यूज्ड इक्विपमेंट्स। ये प्रोसेस अंटिल ऑब्जेक्ट हीट ओवर 250
बिकम अ ब्लैक, ब्लैक होने तक ये यूज़ किया जाता है। और डन यूज्ड फॉर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट के लिए ये प्रोसेस है। देन हम देखेंगे मॉइस्ट हीट। जो ड्राई हीट के ये 4 टाइप हो गए, रेड हॉट, फ्लेमिंग हॉट, एयर ओवन एंड इंसिनेरेशन। देन हम देखेंगे मॉइस्ट हीट, इसमें 3 टाइप्स है। लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस एक होता है, एक एट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एक अबोव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन देखेंगे, जिसमें जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, वो 90 मिनट के लिए रखा जाता है। एट 100 डिग्री में क्या होता है, स्टीमिंग होता है। सिंगल एक्सपोजर ऑफ द माइक्रोब्स टू स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट तक होता है। जो बॉइलिंग होती है वाटर की, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट, बट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ किलिंग एंडोस्पोर्स और किलिंग ऑल वायरसेस। जो बॉइलिंग वाटर होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, बट ये सबके लिए नहीं होता है। वो एंडोस्पोर को किल नहीं कर सकता, ऑल वायरस को किल नहीं कर सकता एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 30 मिनट तक होता है। इसका एक डायग्राम भी है ऑटोक्लेव का, जो कि अबो 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। मैं तुमको अभी इधर डायग्राम शो कर देती हूँ। ये जो है ये ऑटोक्लेव की मशीन है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में पिक्चर देखकर पूछ सकते हैं कि कौन सी मशीन है और कौन सी प्रोसेस इससे की जाती है, तो याद रखना ये। देन हम देखेंगे आप ऑटोक्लेविंग, जो अबोव 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। डिपेंड ऑन स्टीम एंड प्रेशर, स्टीम एंड प्रेशर पर डिपेंड होती है। स्टीम जो होती है वो एक हॉट एयर होती है जो कि पेनिट्रेट कर जाती है थिंग्स के द्वारा। जो प्रेशर होता है वो राइज कर जाता है फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री सेल्सियस। Moist heat air is more effective than dry heat at a given temperature or length of exposure, also more penetrating than the dry heat. जो moist हीट होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है ड्राई हीट से, और जो गिवन टेम्परेचर और लेंथ ऑफ एक्सपोजर होता है वो भी ज़्यादा होता है, और जो मॉइस्ट हीट होती है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती देती है दैन ड्राई हीट। Make complete killing of bacteria, their spores, fungi and their spores, parasite and viruses. ये जो होती है वो कंप्लीट स्पोर्स को भी मार देती है, बैक्टीरिया को भी मार देती है, फंगाई, पैरासाइट और वायरसेस को भी किल कर देती है। देन उसका थर्मल डेट पॉइंट एंड थर्मल डेट टाइम क्या होता है, वो जो 121 डिग्री सेल्सियस होता है वो 15 to 20 मिनट के लिए होता है, और जो 134 डिग्री सेल्सियस होता है वो 4 to 5 मिनट के लिए होता है। उसे हम फ्लैश ऑटोक्लेविंग भी बोल देते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए ऑटोक्लेविंग क्या स्टेरलाइज करता है, जैसे कि कल्चरल मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग एंड रबर आइटम स्टेरलाइज करता है। अब हम देखेंगे ऑटोक्लेव इंडिकेटर। दो होते हैं, केमिकल इंडिकेटर एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर में दो होते हैं, ऑटोक्लेव टेप एंड ब्राउन ट्यूब, और बायोलॉजिकल इंडिकेटर में होता है स्पोर स्ट्रिप, एक ही होता है स्पोर स्ट्रिप। Sterilization by radiation kills microbes by causing mutation to the cellular protein and disrupting cellular element. दो टाइप्स होते हैं रेडिएशन के, एक होते हैं यूवी रेज और एक होते हैं आयोनाइजिंग। जो यूवी रेज होते हैं वो नॉट अ गुड फॉर स्टेरलाइजिंग में, तो स्टेरलाइजिंग के लिए गुड नहीं होते, वो ऑपरेटिव थिएटर और लैब में यूज़ किए जाते हैं। और जो गामा रेज होते हैं, मतलब आयोनाइजिंग होते हैं, वो मोस्ट मेडिकल डिस्पोजेबल के लिए, जैसे कि सिरिंजेस, निडल, डिस्पोजेबल आइटम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। और भी कई होते हैं, मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें दो ऐसे चार्ट बने हुए हैं। आपको और भी जो लिखना हो और समझना हो, या आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा बहुत समझाती हूँ आपको। ये वैसे सिंपल चार्ट है जिसमें दो ग्रुप्स बना है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हाई स्टेरलाइजिंग इफिशिएंसी पावर होती है, डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव एंड एंडोस्पोर होता है, यूज्ड इन मेडिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं, लो स्टेरलाइजिंग इफिशिएंसी होती है, और कैन नॉट पेनिट्रेटेड ग्लास, फिल्म्स एंड वाटर। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मेटिक रेज। और जो नॉन आयोनाइजिंग होते यूवी लाइट्स एंड इंफ्रा रेडिएशन रेज। Filtration, sterilization by mechanical removal of pathogenic microorganism by passing through membrane filter. membrane filter से microorganism पास होते हैं, रिमूव होते हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय मैकेनिकल रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर। और जो वायरसेस होते हैं वो फिल्टरनेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज, अनेबल टू फिल्टर वायरसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्मॉल साइज। द पोर साइज इज लेस दैन 0.45 माइक्रोमीटर। स्पोर साइज की जो साइज़ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव फ्लूइड्स लाइक सीरम, ग्लूकोज, यूरिया एंड एमिनो एसिड। जो हीट सेंसिटिव लिक्विड होते हैं जैसे कि सीरम, एंटीबायोटिक, शुगर सोल्यूशन को फिल्टर करके माइक्रोब्स को रिमूव किया जाता है। डिसइंफेक्शन,
एक केमिकल मेथड होती है स्टरलाइजेशन के लिए। जो डिसइंफेक्शन होता है वो होता है एक रिमूविंग ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिड्यूसिंग देयर नंबर ऑन द एक्सपोज्ड एरिया। एक ऐसा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना और रिड्यूस करना नंबर ऑन द एक्सपोज्ड एरिया से, इसको हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। अनेबल टू डिस्ट्रॉय स्पोर एंड सम कुड नॉट किल नॉन एनवलप वायरसेस। हम कुछ स्पोर और जो नॉन एनवलप वायरसेस होते उनको हम किल नहीं कर सकते। और एंटीसेप्टिक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किए जाते हैं और माइक्रोब्स को किल किया जाता है, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम के तौर पे डेटॉल, सेवलॉन, स्पिरिट, आयोडीन ऐसे। और जो फैक्टर्स होते हैं जो डिसइंफेक्ट की एक्शन में अफेक्ट करते हैं, उस पर सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट। हर डिसइंफेक्टेंट की क्षमता अलग अलग होती है, कुछ केवल बैक्टीरिया को मारते हैं और जबकि कुछ वायरस और फंगस पर भी अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यदि डिसइंफेक्टेंट की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन सही होगी तभी वो इफेक्ट ढंग से करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होने पर उसका इफेक्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। कुछ आसानी से मर जाते हैं जबकि स्पोर्स और कुछ वायरसेस अधिक प्रतिरोधी होते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबर्स होते हैं वो बहुत अधिक हो गए तो उन्हें किल करने में अधिक समय और अधिक प्रभावी डिसइंफेक्टेंट की आवश्यकता होती है। देन टाइम्स ऑफ एक्सपोजर, टाइम ऑफ एक्सपोजर में डिसइंफेक्ट को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में जो पर्याप्त समय तक रहना चाहिए, जितना अधिक कॉन्टैक्ट टाइम होगा उतना ही बेहतर उसका परिणाम मिलेगा। देन टाइम ऑफ एक्सपोजर भी अच्छे से होना चाहिए। देन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो डिसइंफेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देन अल्कोहल, अल्कोहल में एग्जांपल है एंटीबैक्टीरियल, सैनिटाइज़र। दे आर एबल टू एक्ट एंड इवेपोरेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो अल्कोहल होता है वो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग स्किन को साफ़ करने के लिए, इंजेक्शन लगाने से पहले या छोटे इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देन डाइज, दो डाइज होते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, ईओसिन, वो इफ़ेक्टिव होते हैं। एंटीसेप्टिक डाइज भी उसको कहते हैं। कुछ डाइज होते हैं वो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने के लिए मदद करते हैं। एग्जाम्पल है क्रिस्टल वॉयलेट एंड ईओसिन। सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे सोप और डिटर्जेंट गंदगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये लास्ट पेज का मैं एक रिवीजन देती हूँ। एंटीसेप्टिक होते हैं जो लिविंग टिश्यू में फंक्शन करते हैं। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल, पेन। सोप डिटर्जेंट क्लीनिंग के लिए होते हैं। अल्कोहल से स्किन डिसइंफेक्शन के लिए होते हैं। डाइज एंटीसेप्टिक एजेंट को कहते हैं। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हमने स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एस्पेसिस, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स और फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को आसान हिंदी में समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।